अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज आप रात को मेरा बुलेटिन देख रहे हैं और रमज़ान की वजह से, सहरी अफ्तारी के औकात की वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। मैंने उमैर से रिक्वेस्ट की है कि वो सुबह की टाइमिंग में मार्केट की अपडेट्स वो आपके साथ शेयर करेंगे और रात को मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट्स शेयर किया करूँगा आज से इंशाल्लाह, जब तक ये रूटीन में मैं वापस नहीं आता हूँ। तो मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस 1 आवर चार्ट पे देखें तो मार्केट में कोई आपको एसएच कोई ना तो मार्केट अपना बीटीसी की प्राइस अपना वो 28,300-400 प्राइस की रेंज उसको ब्रेक कर पा रही है, ना ही नीचे जा रही है। अगर 1 आवर चार्ट की बजाय डेली के चार्ट पे जाके देखें तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है। पिछले चंद दिनों से ऐसे लग रहा है बार बार बीटीसी की प्राइस नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट वर्क करते हुए यहाँ से दोबारा पुल बैक हो जाती है, ऊपर रिटर्न हो जाती है। अगर वीकली चार्ट पे जाके 200 वीक की मूविंग एवरेज जो कि आपको एक तरह का सिग्नल देती है कि बीटीसी की प्राइस इस वक्त बुलिश है या बैरिश है, तो उधर से अभी भी मार्केट जो है, चूँकि 200 मूविंग, ये मैं आपको मूविंग एवरेज लाइन ये देखें, अभी भी प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो बीटीसी की प्राइस अभी भी बुलिश ही आपको नज़र आएगी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स क्या पब्लिकली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और दुनिया किस तरीके से उस इकॉनमी को देख रही है, बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो मैं आपके साथ अभी जो कुछ मैंने लर्न किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग, सिलिकॉन वैली के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था कि वो बैंकरप्ट हो गया, फिर एफडीआईसी ने उसको उसके कंट्रोल में चले गया। एफडीआईसी क्या है, वहाँ पे उनका फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उनके कंट्रोल में चला गया। अब उस बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने बाय कर लिया, कितनी अमाउंट पे करके, 500 मिलियन। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाटा देखें, उस वक्त सूरत हाल देखें अमेरिका की। ये जो बैंक है जिसको उन्होंने $500 मिलियन के अगेंस्ट बाय किया है, इसके टोटल एसेट तकरीबन $200 अरब के ज़्यादा के इनके एसेट्स थे, जिनमें से तकरीबन $195 बिलियन की लाइबिलिटीज़ थी। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है टोटल इक्विटी जो थी वो $16 बिलियन की इक्विटी थी। और ये $16 बिलियन वाली इक्विटी वाला बैंक सिर्फ $500 मिलियन में बाय किया गया। ये सारी अमेरिकी इकानमी, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे, ब्यूरोक्रेसी जो है अमेरिका की, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, वो सारी सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो हमारा क्राइसिस है, वो हमारे चौधरी शुजात साहब का एक कॉल बड़ा मशहूर है ना, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, वो मिट्टी पाओ की पॉलिसी जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है इतनी बेखबर नहीं है। वहाँ सीएनबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ के जो मतलब डाटा एनालिटिकल फर्म्स हैं, सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप जो है 5 बड़े बैंक्स का, जिसमें जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और दीगर जो 3 बैंक्स हैं, उनका क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप का डाटा ही डीलिस्ट कर दिया है। इसका क्रेडिट स्वाप मैंने चंद दिन पहले आपके साथ, मेरा ख्याल कल के परसों की वीडियो में शेयर किया था कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वाप जो इन्वेस्टर होता है वो अपने आप को हेज करने के लिए वो ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, और जब ये स्पाइक करता है तो स्टॉक गिरते हैं, लोग पैनिक होते हैं। तो ये डाटा लिस्ट करने का मकसद ही क्या है यूएस रेगुलेटर्स का? यही है कि इनका ना ये सीडीएस डाटा लोगों के पास जाएगा, ना मार्केट में पैनिक होगा। इसके अलावा एक और मैं आपके साथ, ये मैंने वीडियो वॉच किया है, सेनेटर हैं, उस सेनेटर के सामने इनकी जो यूएस सेक्रेटरी हैं जैनेट येलन, उसकी स्पीच, ये तकरीबन 2-2.5 मिनट की ये क्लिप है। ये मैंने क्लिप मैं आप प्ले नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये सारा क्लिप वॉच किया। उसमें सेनेटर ने सेक्रेटरी से पूछा कि भाई, अगर अमेरिकी जो कर्जा है वो 51 ट्रिलियन पे जंप कर जाता है फ्रॉम 33 ट्रिलियन, तो क्या आपके लिए ये नॉर्मल है? तो वो आएँ बाएँ शाएँ करते हुए आपको नज़र आ रही है। फिर उसने कहा चलो मैं और सादा अल्फाज में आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जितना जीडीपी है, जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशो कितना हो तो आप समझती हैं कि ये बहुत ज़्यादा है? तो इस सेक्रेटरी इसका भी सही जो है वो आंसर नहीं दे पा रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जितना मैंने लर्न किया कि यूएस रेगुलेटर्स की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि हमारा ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी तरीके से हम उसको मैनेज कर लें, और ये सारी चीज़ें ऑन स्टेक भी है। अगर आप अमेरिकी सारा मीडिया, ये फरीद ज़करिया, ये 5.5 मिनट का क्लिप है, इसमें अगर आप इसका जायज़ा लें, फिर एक और मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया इनका फॉक्स न्यूज़, उनमें देखें तो अभी भी इनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ही चीज़ डिस्कस की जा रही है कि अगर हमारा अमेरिकी डॉलर दड़न तख्ता हो गया
तो हमारा मुल्क किधर जाएगा, इसकी उनको भी समझ नहीं है। और वो 7 मुख्तलिफ़ किस्म के जो कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं। फरीद ज़करिया ने अभी ये जो रशिया और चाइना का आपस में जो एक स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर की थी कि रशिया ने कहा है कि वो ना सिर्फ ख़ुद बैनुल-अक़वामी जो ट्रेड्स है चाइना के साथ वो करेगा, वो चाइनीज़ युआन में करेगा, बल्कि वो एशियन कंट्रीज़ को भी फोर्स करेगा कि वो करे। साथ साथ सऊदी अरेबिया, बल्कि सऊदी अरेबिया की मैं एक अपडेट है, ये मैं आपके साथ कीनिया का बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन सऊदी अरेबिया का मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने ये जो स्विस बैंक है उसमें जो सऊदी नेशनल बैंक है उसके चेयरमैन ने तकरीबन 1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की थी ये यूरोपियन बैंक क्रेडिट स्विस में, और जैसे ही वो डिफ़ॉल्ट हुआ तो 1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गिर के, चूँकि उसके स्टॉक की वैल्यू गिर गई, वो गिर के तकरीबन कुछ मिलियन, कोई 150-200 मिलियन डॉलर, यानी 1.5 अरब डॉलर, 200-300 मिलियन डॉलर रह गया। तो उस वजह से अब उसने रिज़ाइन कर दिया। अब ज़ाहिर बात है रिज़ाइन तो नहीं किया होगा, जो सऊदी शहज़ादा है उसी ने रिज़ाइन लिया होगा। और यहाँ तक नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया, मैं ऑडियो नहीं प्ले कर सकता कॉपीराइट की वजह से, ये वहाँ का सदर है कीनिया का सदर अपने शहरियों को कह रहा है कि मैं आप लोगों को फ्री एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास डॉलर होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि ये जितने गरीब ममालिक हैं, अमेरिका करता क्या आ रहा है, अमेरिका अपने आप को इकनॉमिकली मजबूत करने के चक्करों में डॉलर जब चाहे वो अपनी इकानमी को स्टेबलाइज, बैंकों को बेल आउट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे आपने कल के परसों की जो सोशल मीडिया है क्रिप्टो का, उसमें देखा होगा कि डू क्वान को अरेस्ट कर लिया गया। डू क्वान की नेग्लिजेंसी, नालायकी की वजह से अब उसका ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन ये जो बैंकिंग है, रवायती बैंकिंग सेक्टर, इनको गवर्नमेंट जो है वो बेल आउट करती हैं। भाई इनसे आप क्यों नहीं पूछते कि आपने ऐसे वो काम क्यों किए हैं जिस वजह से आपका बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के जो है वो ऑन रिस्क हो जाते हैं। उनका एहतसाब नहीं करते, उनको बल्कि बेल आउट करते हैं। तो अमेरिकी इकानमी जो है खोखली होती जा रही है। ये जो कीनिया के प्रेसिडेंट है, इसने कहा कि जितने अमेरिका में बता रहा था आपको कि अमेरिका क्या करता है, अपने बैंकों को बेल आउट करने के लिए पैसे छापता है, या और कोई मॉनेटरी जो क्राइसिस होता है उसे निकलने के लिए मज़ीद पैसा छापता है, और बेफिक्र होकर छापता है। क्यों? क्योंकि पता है सारी दुनिया में मेरे डॉलर की डिमांड है, मैं जितना भी डॉलर प्रिंट करूँगा वो दुनिया में सारे मालदार लोग जो हैं वो अपनी इकानमी से बचने के लिए डॉलर में सेविंग करते जाएंगे। तो यही काम जो है सारी दुनिया में हो रहा है। और कीनिया का सदर अपने जो शहरी हैं ऐसे जिन्होंने US डॉलर होल्ड किए हैं उनको तनबीह कर रहा है कि अगर आप लोगों के पास US डॉलर में सरमायाकारी पड़ी हुई है तो उसको मूव कर लें। ये मेरा आपको फ्री मशवरा है, क्योंकि इसके बकौल आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये मार्केट सारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो यहाँ तक महदूद नहीं है, ये मैं फिर आपके सामने है जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो सऊदीया और ईरान की आपस में मीटिंग करवाई है चाइना ने। फिर उसके बाद एक ब्रिक्स का एक जो ब्लॉक अलग से बना है जिसमें ये सऊदीया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, ब्राज़ील, इन सारे 4-5 मुल्कों ने, फिर दूसरे मुल्कों का इंटरेस्ट इसमें। तो ये सारी चीज़ें मिलके अमेरिका को इस वक्त थ्रेट पड़ा हुआ है अपनी जो ग्लोबल उसकी सुपर पावर होने का, अपनी जो उसकी ग्लोबल हेजमनी थी उसको थ्रेट है। इस वजह से ये आपको मेरी स्क्रीन पे जो रोड के ऊपर करेंसी नोट्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं एक और आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ, ये देखें। ये रोड के ऊपर जो आपको करेंसी नोट्स नज़र आ रहे हैं ये वेनेजुएला करेंसी के अपने उनके कौमी करेंसी के उनके नोट्स हैं। तो फियाट करेंसी का मुकद्दर उसका एंड जो है यही है मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि जब तक मैं पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ट्विटर के ऊपर जिसमें मेरा थीसिस ये है, जो मैंने लर्न किया है सारा, कि जब तक आप रियासत को और पैसे को अलग अलग नहीं करते हैं उस वक्त तक, मतलब अलग करने का मुराद ये नहीं है कि रियासत जो है उस सुपरविजन छोड़ देगी पैसे की, वो करे सुपरविजन, लेकिन रियासत के पास ये वाला इख्तियार जो है कि वो जब चाहे पैसा छाप दे, जब चाहे वो किसी का पैसा जो है वो फ्रीज़ कर ले विदाउट एनी रीज़न। जब तक ये कंट्रोल रियासत से नहीं लेंगे, रियासत जो भी करेंसी यूज़ करेगी वो वाली करेंसी का मुकद्दर यही होगा। तो इस ये जो करेंसी नोट्स हैं, इन करेंसी नोट्स की बजाय असल जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है दीगर जो करेंसीज़ हैं, साउंड मनीज़ हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, रियल स्टेट है, ये भी मनी है, जैसे क्रिप्टो है, जैसे बिटकॉइन है। ये अभी जो अमेरिका में सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी ये
कीनिया की मैं आपको बात बता रहा था। ये देखिए, कीनिया ने सऊदी अरेबिया के साथ अभी डील फाइनल की है और यूएई के साथ, जिसमें वो इनसे तेल बाय करेंगे टू बाय ऑयल विद कीनिया का जो अपनी करेंसी है उसके बजाय इसके कि यूएस डॉलर। कोई बंदा सोच सकता था कि सऊदी अरेबिया यूएस डॉलर के कंट्रोल से बाहर जा सकता है? पेट्रो डॉलर की डील है जिसमें अमेरिका ने सऊदी क्राउन, उसकी बादशाहत, उसका जो ख़ानदान है, उसकी बादशाहत को मेंटेन करना, और बदले में सऊदी अरेबिया ने तमाम उसके जो कस्टमर्स हैं दुनिया के, उन सब को मेक श्योर करना कि डॉलर में उनके साथ डील हो। ये सारे काम और सब जो हैं अमेरिका को वन बाई वन छोड़ते जा रहे हैं। कोई आपस में डील कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब ये ऊँट किसी करवट में, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अमेरिका इस वक्त आपके सामने है कि वो साथ साथ टाइटनिंग भी कर रहा है क्रिप्टो मार्केट। वो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा है कि पैसा जो है क्रिप्टो मार्केट में ना जाए, और इस सेंस में वो जितनी भी स्ट्रगल कर रहा है उसका एक मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी, पैनिक नज़र आ सकता है, मार्केट बहुत नीचे जा सकती है। लेकिन ये जितना नीचे जाएगी इसका एंड ऐसे ही है जो बालाजी ने देखा है कि एक बिटकॉइन की प्राइस जो वो समझता कि 90 डेज़ के अंदर अंदर $1 मिलियन तक जाएगी। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो 1 मिलियन तक जाएगी या नहीं, लेकिन स्पाइक इतनी एक्सट्रीम होगी कि यू कांट इमेजिन। एक बार अमेरिका जो है दड़न तख्ता हुआ नहीं है, ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसको चंद हफ्ते लग सकते हैं, इसको चंद महीने लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन जब भी होना है, अमेरिका ने जब भी उसने तबाह होना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लोबल करेंसी बनेगी वो बिटकॉइन बनेगी। तो बिटकॉइन में आपकी सरमायाकारी सबसे महफूज है अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो चाइना है उसकी तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं एशियन मार्केट्स की, मैं आपके साथ ऑलरेडी टाइम टू टाइम शेयर भी करता आ रहा हूँ। ये चाइनीज़ बैंक जितने भी हैं, जैसे कि टॉप बैंक्स हैं, जिनमें से बड़े बड़े का मैं नाम आपको बता देता हूँ: बैंक ऑफ कम्युनिकेशन, बैंक ऑफ चाइना, शंघाई फ्यूडोंग डेवलपमेंट बैंक। इन सब ने हांगकांग में जो क्रिप्टो फर्म्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की ऑफर्स करवाना शुरू कर दी हैं। और दूसरी साइड पे अली बाबा ने भी, जो Web3 डेवलपर्स हैं उनके लिए, अली बाबा ने अपने जो क्लाउड सर्विस हैं उन्होंने ब्लॉकचेन एक लैब क्रिएट किया है ताकि एशिया में जो गेम डेवलपर्स हैं उनकी वो ट्रेनिंग करें कि वो कैसे अपनी गेम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी Web3 में वो डेवलप करें। तो एशिया यकायक, आई डोंट नो, आज से 2 साल पहले एशिया एकदम एंटी क्रिप्टो था और वेस्टर्न जो था वो प्रो क्रिप्टो था। अब उधर के हालात बिगड़ रहे हैं और वो एंटी क्रिप्टो बनते जा रहे हैं, जबकि एशिया जो है वो प्रो क्रिप्टो जो है वो बनता जा रहा है। ये सारी डेवलपमेंट से आप लोगों ने अगर चाहें तो आप अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। अच्छा, NFT ये एक प्लेटफॉर्म है सोलाना के ऊपर, जो बड़े बड़े NFT प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोजेक्ट है Y00TS। इन्होंने जनाब फाइनली अपने जो NFTs कलेक्शन है सारी वो सोलाना से माइग्रेट पॉलीगॉन पे करने की अनाउंसमेंट की है। ये जो ट्विटर है इसके थ्रेड का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको, अगर आपके पास NFTs हैं तो आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर अपने जो NFTs हैं इनके वो सोलाना से माइग्रेट करेंगे पॉलीमेटिक चेन के ऊपर, तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिवॉर्ड्स देंगे। स्टेकिंग पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कोई स्टेकिंग पे आपसे चार्जेस नहीं ये लेंगे। गैस फीस जितनी आप माइग्रेशन पे करेंगे, गैस फीस भी आप ज़ीरो गैस फीस लगेगी आपकी। और अगर आप मैजिक ईडन जो मार्केट प्लेस है, NFT मार्केट प्लेस, वहाँ पे अगर आप लिस्ट करेंगे तो आपको 5 USDT का वो रिवॉर्ड भी देंगे। और विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर ट्रेडिंग फ़ीस भी आपको ज़ीरो। और इसके अलावा आपको 24 घंटों के अंदर जो बंदा पार्टिसिपेट करेगा उसका ये कुरानंदाजी होगी, और कुरानंदाजी में एक NFT जो है एक लकी विनर को मिलेगी। ये डी गॉड की जो बिटकॉइन की NFT है, बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, ये वाली NFT जो है वो उसको मिलेगी। तो अगर आपके पास इनकी NFT कलेक्शन है तो आप ये अवेल कर सकते हैं। कुछ क्रिप्टो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आर्बिट्रम ने अपना एयर ड्रॉप किया है। अब उनका मानना यह है कि मेटामास्क का भी, चूँकि कल कंसेंसस का कल भी ज़ीरो नॉलेज उनका भी आना है EVM, तो वो भी अपना एयर ड्रॉप करने वाले हैं। कोई डेट कंफर्म नहीं है, कुछ तो कह रहे हैं कि शायद अगले साल तक होगा। तो मेटामास्क के हवाले से ऑलरेडी वैसे मैं आपको आगाह कर चुका था कि आप मेटामास्क अगर अपना टोकन
एयर ड्रॉप करता है तो आप कैसे उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका आसान ये है कि जब आपने टोकन स्वैप करना होता है तो मेटामास्क के ऊपर ही आप टोकन स्वैप करें। अब ज़ाहिरी बात है, मेटामास्क की ऊपर ही अगर आप टोकन स्वैप करेंगे तो उस पर मेटामास्क एक्स्ट्रा फीस लेगा। अगर आप नॉर्मली किसी डेस्क पे जाकर ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपको सस्ता पड़ेगा बनिस्बत मेटामास्क के, क्योंकि मेटामास्क में अगर आप करेंगे तो मेटामास्क आपसे अलग से अपनी भी मेंटेनेंस फ़ीस वगैरह आपसे चार्ज करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप यहाँ पे मेटामास्क में आप टोकन स्वैप करेंगे, जैसे कि ये मेरा एक टोकन है, इसको मैं अगर स्वैप करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्वैप पे क्लिक करता हूँ कि मैं इथीरियम को स्वैप करना चाहता हूँ किसी भी और टोकन में, USDC वगैरह में, तो अगर मैं यहाँ पे मेटामास्क के ऊपर रहते हुए टोकन स्वैप करता हूं तो इससे भी मैं एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा हूँ। और दूसरा, मेटामास्क का एक अपना ब्रिज भी है। अगर आप ब्रिज करते रहें मेटामास्क का, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस ब्रिज पे टोकन, मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर आता हूं मेरी ऑप्टिमिज्म चेन के ऊपर, ऑप्टिमिज्म चेन में कुछ टोकन, मिसाल के तौर पे मैं ऑप्टिमिज्म चेन से टोकन निकाल के आर्बिट्रम की चेन पे कोई फंड जो है वो ट्रांसफ़र करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं USDC को ऑप्टिमिज्म से ब्रिज करता हूं आर्बिट्रम की चेन के ऊपर। इसी तरह फिर आर्बिट्रम, ये जितनी ज़्यादा मैं ब्रिज करता रहूँगा टोकन में, ओबियसली जितनी बार मैं टोकन करूँगा गैस फीस तो मुझे पे करनी पड़ेगी, तो जितनी बार मैं करूँगा इसकी गैस फीस होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैं करूँगा उतना ही मेटामास्क का टोकन मैं फार्म कर रहा हूँगा एयर ड्रॉप के लिए। ठीक है, लास्ट में जी ये अब मैंने सोचा है कि मैं हर रोज़ आपको कोई ना कोई एयर ड्रॉप के हवाले से लाजमी डिटेल दिया करूं। ये NFT प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास अगर सीक्रेट की होगी, ये सुबह की टाइमिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में जो लिंक दिया था आप लोग कह रहे थे कि वो लिंक अब वर्क नहीं कर रहा। उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो वो जो सारे लिंक्स हैं वो सारे लिंक्स मैंने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप वहाँ पर वन बाई वन लिंक खोल के तो स्टेप्स बाय स्टेप उसको फार्मिंग कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये स्टेप्स सारे मैं फॉलो तो नहीं करूंगा, लेकिन इन सब के लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि इस पे आप कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वो सुबह वाली जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको कैसे आप एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कर सकते हैं उसका मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो वाले मेथड को सारे को लर्न करें। और इसी तरह ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये जो टोकन है टैको टोकन, ये भी एक तरह का रोल अप है इथीरियम के ऊपर, और जो विटालिक बटरन है वो बजाते खुद इनका जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो सॉफ्टवेयर है उससे खुद बहुत मुतासिर है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी जब टोकन अपना एयर ड्रॉप करेंगे इस टोकन की भी वैल्यू अच्छी खासी होगी। तो ये वाले सारे प्रोसीजर जो हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ये टैको चेन है मेटामास्क में, उसको ऐड करें, फिर टोकन फ्री टोकन, और ये भी अगर एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हैं 0 पैसा आपका लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इधर अपने आप को एंगेज करना है। यहाँ पे बाकायदा अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप टोकन भी आपको ये कहेंगे कि इनकी चेन के ऊपर अपना कोई टोकन क्रिएट करें, उसका प्रोसीजर भी ये इन्होंने दिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें तो अपना टोकन आप कैसे किसी ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर सकते हैं, खसूसन टाइको के ऊपर, तो वो वाला टोकन भी आप लॉन्च करने का एक्सपीरियंस करें। फिर इसका नोड आप रन करना है, उसका लिंक भी आपके साथ, मतलब ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस तरह आप टैको की एयर ड्रॉप फार्मिंग भी कर सकेंगे। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।